एक नए तरीके की राजनीति की यहाँ जरूरत है, कुछ ना कुछ बदलाव कर पाए। क्या बदलाव की जरूरत है? क्या 10 साल में भाजपा जो है वो अब काम नहीं करवा पाई? नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा, डीवी लाइव न्यूज़ से। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जो है 1 अक्टूबर को हरियाणा में होने हैं। उसको लेकर सभी पार्टियां जो है वो ज़ोरों शोरों से अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। बात करें कैथल विधानसभा की, तो कैथल विधानसभा में भाजपा से सभी प्रत्याशी जो है वो अपनी टिकटों के लिए भागदौड़ जो है वो कर रहे हैं। रैलियों के माध्यम से जो है ऊपर हाईकमान को जो है वो अपनी टिकट जो है दावेदारी वो अपनी टिकट की वो कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ नरेंद्र गुज्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैथल विधानसभा से जो है वो टिकट लेने के इच्छुक है। क्या कुछ इनकी प्राथमिकता रहेंगी और क्यों जो है ये चुनाव को लेकर मैदान में आए हैं, इनसे जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से आने वाले जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि सबके जीवन में शुभ कुशल मंगल लेके आए। तो नरेंद्र जी, बात करें विधानसभा चुनाव की, तो कुछ ही दिन शेष रह गए, लगभग 35 से 40 दिन। तो बात करें जो इस विधानसभा में क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं, क्या कुछ आपने देखा कि आप जो है चुनाव लड़ने की इच्छा आपने जताई है? देखिए, इच्छा तो ये होती है, अगर जिस तरीके से पतझड़ की ऋतु होती है, पुराने पत्ते गिरते हैं, नए आते हैं, तो ये तो प्रकृति का नियम है। तो उस नियम के अनुसार अब युवा पीढ़ी के और भी मेरे साथी काफ़ी लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं। हम में भी एक नई सोच के साथ युवाओं से मिलके और साथियों से मिलके, बुजुर्गों से मिलके एक नए तरीके की राजनीति की यहाँ ज़रूरत है। और उसी सिलसिले में अब ये हमारा प्रयास है कि हम शहर में कुछ ना कुछ बदलाव कर पाएँ। तो बात करें 10 साल से भाजपा की सरकार भी है और आप भाजपा की तरफ से ही चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो क्या बदलाव की ज़रूरत है? क्या 10 साल में भाजपा जो है वो अब काम नहीं करवा पाई कैथल में? नहीं, देखिए, काम तो जो भी काम सामने आया, सरकार ने कोशिश करी है, बड़े लेवल पे बदलाव करके सिस्टम को सुधारा है और लोगों तक, आम जनमानस तक काफ़ी सरल तरीके से व्यवस्थाएं पहुंच सके, उनके जो राइट हैं वो उनको मिल सके, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने करी है। लेकिन समय के साथ अब जैसे आज मैं हूं और मेरे बाद कोई नया और आएगा। जैसे हर साल हम एप्पल i4 से शुरू हुए थे, तो आज 16 पे आने वाले हैं। तो उसमें ये तो नहीं कि उस i4 से और 16 तक, ये बदलाव तो एक प्रक्रिया है, उसमें हम लगे हुए हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि आप एक बारी मौका दे के देखिए, ताकि हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें। तो नरेंद्र जी, बात करें जैसे जो कैथल की जनता है उन्होंने भाजपा पे विश्वास जताया था, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक लीलाराम जो है उन आशाओं पर खरे नहीं उतर पाए, तो क्या कुछ दिक्कतें रही? नहीं, वो तो उन बातों पे तो देखो, आप ये सवाल तो विधायक जी से पूछिए या जनता से पूछिए। मैं तो अपनी कह सकता हूँ कि मैं हमेशा पहले भी लोगों के साथ खड़े रहे हूँ, आगे भी खड़े रहूँगा। आप बात कर रहे, मैं उसी चीज़ पे बात आ रहा हूँ भाई। कैथल में जो समस्याएं थी वो लगभग ज्यों की त्यों बनी हुई है लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं उनका निवारण नहीं हो पाया। देखिए, समस्याएं जो सरकार है, एक हमारी जो राज्य की सरकार थी है, तो उसमें जो कोशिश हुई, चाहे वो सड़कों का नया बनाना हो, या फिर आपकी गैस पाइपलाइन हो, या फिर आपके हर घर पे नल की व्यवस्था हो, या फिर तालाबों के सौंदर्यीकरण की हो गांव में, या आपके अन्य कोई भी सफाई का हो, सरकार ने पूरी कोशिश करके और ज़्यादा से ज़्यादा काम जो पिछले 10 सालों में नहीं हुए थे, वो सरकार ने पिछले 5 सालों में कोशिश करी है करवाने की। देखिए, पिछले इतने सालों का अगर कोई चीज़ रुकी हो तो उसको खड़ा करने में समय तो लगता ही है। तो जो कमियां रह गई उसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। तो आप टिकट की इच्छा जता रहे हो। बात करें कैथल से, जो रणदीप सुरजेवाला है, एक दिग्गज नेता भी माने जाते हैं, उनके गढ़ भी माना जाता है ये, तो कैसे उनको जो है मात दे पाओगे? किस प्रकार की रणनीति जो है वो आपने बनाई है? नहीं, वो जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो 3 चुनाव हार चुके हैं, जींद से हार चुके हैं, यहाँ खुद हार चुके हैं, लोकसभा में भी भाजपा यहाँ से 17,000 की लीड लेके जीती है। तो ये तो जनता ने जिताना है, जनता की पसंद जो होगा वही आने वाला विधायक होगा, चाहे वो मैं हूँ या रणदीप सुरजेवाला है या कोई भी हो। तो वो तो जनता का फैसला है जो होगा। लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया इसीलिए है कि जो जनता का फैसला होगा वही माना जाएगा।
जनता का ये कहना है कि जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में काम करवाए थे उसके बाद जो है कोई भी काम जो है वो धरातल पर नहीं हो पाया। बात करें जो कॉलोनियों में गलियों की बात करें या फिर आवारा पशुओं को लेकर सड़कों की बात करें, लाइट व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार से कोई जो व्यवस्था जो है वो नहीं हो पाई। देखिए, आप चाहे ये कॉलोनियों की लगा लीजिए, सबसे पहले तो जो ये अगर मुझे मौका मिलता है, ये जो इलीगल तरीके से कॉलोनियाँ काट के लोगों को अव्यवस्थित तरीके से जो है बसाया जा रहा है। मैं अब शहर में कॉलोनियों में जाता हूँ, 20-20 साल हो गए कॉलोनियाँ कटे हुए और आज तक उनके पास सड़क और सीवरेज की व्यवस्था नहीं पहुँच पाई। तो ये दुर्भाग्य है। वो अभी मैं पीछे उधर गया था तो 2002 की कॉलोनी कटी हुई है, मकान बने हुए आज तक वहाँ, चाहे वो रणदीप जी का टाइम हो चाहे कुछ हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। आज गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी लेके आई दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत कॉलोनियों के भी आप लीगल तरीके से इसको काटें, इसमें आगे बढ़ें, लेकिन फिर भी लोगों को काफ़ी लोग जो बहला फुसला के गलत तरीके से ये काम करते रहते हैं, इन पे ज़रूर पाबंदी लगनी चाहिए। तो अगर भाजपा नरेंद्र गुज्जर को टिकट देती है तो क्या कुछ प्राथमिकताएं जो है वो आपकी रहने वाली है? देखिए, प्राथमिकताएं तो एक तो शहर में जो कॉलोनियां हैं उनको रेगुलाइज करके उनको अधिक से अधिक सीवरेज और पानी की और सड़क की व्यवस्था हो सके, सफाई की व्यवस्था हो सके, चाहे जो आवारा पशु हैं उनको गौशाला में और नई गौशाला बनाने की ज़रूरत होगी तो वहाँ पहुँचाया जा सके। स्ट्रीट लाइट्स या कुछ भी कैथल के लिए नए प्रोजेक्ट, आज कैथल 2 बड़े एक्सप्रेसवे के बीच में है तो उनके यहाँ पे कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल एरिया हम यहाँ स्थापित कर सकते हैं। गांव में जो निकासी की समस्या है, जो गांव के तालाब हैं जो जिनका हालात ख़राब होती जा रही है, उनका सौंदर्यीकरण की ओर काफ़ी ऐसे काम हैं गांव में भी सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के। तो मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे मौका मिलता है तो ये लोगों के लिए एक अच्छा काम करने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो नरेंद्र जी, बात करें जिस तरह लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी जो है वोट बैंक जो है बराबर सा रहा जो है, और उसको लेकर अब बात करें आम आदमी पार्टी भी जो है वो कहीं ना कहीं मैदान में आती हुई नज़र आ रही है। भाजपा और कांग्रेस को कह रही है एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हो? देखिए, वो भी एक लोकतांत्रिक दल है, उनका भी काम है वो इल्ज़ाम लगाएंगे और विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम करता है, मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं देखता। वो उनका कार्य है, वो करेंगे, उनका काम है। अगर वो कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे की तारीफ़ करके तो देखिए ये तो कहेगा नहीं भाई हाँ भाजपा ने अच्छा काम किया है या कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, लेकिन उनका ये सिस्टम है। अभी लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के साथ थे, अब वो कह रहे हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो स्टैंड के साथ ही चलती है, स्टैंड वो लेते नहीं, उनका तो यही समस्या है। अब मैं उनके बारे में और तो क्या कहूँगा, मुझे तो यहाँ उनका ज़्यादा लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ कर पाएगी। तो बात करें कैथल विधानसभा की, अभी तक जो नामांकन हुए थे कांग्रेस पार्टी से, रणदीप की फैमिली से कोई भी नामांकन जो है वो नहीं किया गया था। क्या चुनाव में कोई और नया चेहरे उतारने की भी बात जो है वो सामने आ सकती है? देखिए, तो कांग्रेस पार्टी का उनके अंदर का मामला है। अब रणदीप सुरजेवाला जी अगर कांग्रेस का जो सिस्टम है, जो उन्होंने नामांकन मांगे, उसको नहीं मानते तो वो उनके अंदर का इशू है। इसमें भाजपा या भाजपा कोई भी कार्यकर्ता तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से इंटरफेयर कर सकता है। ये तो अब सुरजेवाला जी बताएंगे इस बारे में, तो शायद आपने पूछा भी किसी ने तो उन्होंने कहा तो, लेकिन सुरजेवाला जी अपने आप को हमेशा से कांग्रेस से ऊपर सोचते हैं और आम लोगों से भी ऊपर सोचते हैं, इसीलिए से उनका ऐसा व्यवहार है। नहीं, कहीं ना कहीं जैसे जो अगर बात करें शहर की हम बात करते हैं तो मंडी की व्यवस्था जो है, एक वोटर की अच्छी व्यवस्था जो है वो जुड़ी होती है किसी भी प्रत्याशी के साथ। तो कहीं ना कहीं जैसे अब मंडी के प्रधान सोहन डुल और उनके काफ़ी जो आड़तियों ने जो है कांग्रेस में आस्था जताई है, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि कांग्रेस इस समय कैथल में मजबूत होती जा रही है? देखिए, इस तरीके से तो जो भी उनका विचार है, उन्होंने कांग्रेस अगर ज्वाइन करी है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के कोई भी प्रदान करने से वोटर कभी भी ज्वाइन नहीं करता। वोटर अब अपने खुद के विवेक पे ही फैसला करता है, चाहे वो कोई दल हो, कोई भी अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई समाज सेवी है, अगर वो कोई भी फैसला करे तो वो जनता खुद डिसाइड करती है कि ये सही है गलत है। अब उन्होंने किसी कोई भी ज्वाइन कर ले, उसके साथ ये तो नहीं होता कि आज समय वो नहीं है। अगर कोई भी मान के चलो ये कहे कि मैं मेरे साथ ये है, तो इतना जनता नहीं किसी पे भी विश्वास करती। तो टिकट की दौड़ में और भी प्रत्याशी हैं, किस प्रकार देखते हो कि पार्टी जो है आप पर विश्वास जताएगी?
देखिए, सबका अधिकार है टिकट मांगना, तो उसी एक सिलसिले में मैं भी एक प्रयास कर रहा हूँ। और ये तो अगर जनता से आवाज़ जाएगी कि हाँ नरेंद्र को हम चाहते हैं, तो पार्टी को मुझे मौका देना ही पड़ेगा। अगर जनता, मेरा काम जनता के बीच जाके उनके मुद्दों को समझना, उनसे बात करना है। बाकी जो फैसला है वो पार्टी हाईकमान करेगा। नरेंद्र जी, जैसे आप गांव-गांव जा भी रहे हो, प्रचार भी कर रहे हो, क्या कुछ बड़ी उपलब्धि जो है वो दिखाओगे जनता को कि क्या कुछ भाजपा ने बड़ा कुछ ऐसा किया हो कैथल में? क्या कुछ उपलब्धियां गिनवा कर आप वोट जो है उनसे लो? देखिए, कैथल में तो सबसे बड़ा काम तो अभी जो ये मेडिकल कॉलेज का काम स्टार्ट हुआ है और जिस स्पीड से वहाँ पर काम चल रहा है, कैथल में आसपास जो मेडिकल सुविधाएं थी वो बिल्कुल ही, मैं कहूँगा कि ना के बराबर थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम है जो ये 50 किलोमीटर के एरिया में लोगों को ये सुविधाएं मिल जाएगी। आयुष्मान भारत की व्यवस्था हमारी सरकार ने हर बुजुर्ग के लिए की है, हर व्यक्ति के लिए की है। और एक सरकारी हॉस्पिटल इस लेवल का यहाँ हो जाएगा, तो आने वाले समय में आप देखोगे कि इस 50 किलोमीटर के एरिए में स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा सुधार होगा। इसी तरीके से आज ये जम्मू कटरा जो हाईवे बन रहा है, तो यहाँ से हम 2.5 घंटे में लगभग दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो उसका फ़ायदा यहाँ के व्यापारियों को मिलेगा, वो अपना जो कोई भी प्रोडक्ट है वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो सरकार ने जो मूलभूत सुविधाओं में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में खासकर जो डेवलपमेंट की है, उसका फ़ायदा आने वाले समय में कैथल के लोगों को भी मिलेगा। तो अब गांव में जाकर आपने प्रचार भी किया है, क्या कुछ रिस्पांस जो है जनता आपको दे रही है? देखिए, रिस्पांस जनता का बहुत अच्छा है। लोग त्रस्त हैं इन व्यवस्थाओं से, जो पुराने जो लीडर हैं उन सब से त्रस्त हैं। और युवा साथियों का खासकर मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। अगर युवा साथ जो जिस कहते हैं ना, जिस तरफ जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में कैथल का युवा एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। तो नरेंद्र जी, जिस प्रकार लीलाराम गुज्जर भी गुज्जर समाज से विधायक भी रहे हैं, तो इस बार भी अगर भाजपा जो है गुज्जर समाज को टिकट देती है, तो क्या लगता है कि दूसरा समाज जो है वो टिकटों इस तरह गुज्जर समाज को ही टिकट देना, कहीं ना कहीं नाराज़गी तो नहीं देखी जाएगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो तो देखिए, टिकट तो किसी को भी मिले वो मेरिट पे मिलती है। सभी समाजों की उससे विवेचना से और सबसे बातचीत करके ही पार्टी फैसला करती है। ये तो कोई बात नहीं होती कि गुज्जर, अब यहाँ से आप ये सवाल कांग्रेस से भी तो पूछ सकते हैं कि बार बार एक ही जाट बिरादरी से ही क्यों कैंडिडेट खड़े हैं। और वो बिरादरी से भी मैं ये कहूँगा कि जाटों में भी हमारे यहाँ एक से एक लीडर हैं, लेकिन एक व्यक्ति नरवाना से आके यहाँ 15 साल से वही लड़ रहा है। तो आप ये सवाल उनसे भी पूछिए। तो नरेंद्र जी, एक बड़ा सवाल और है। बात करें क्योड़क में बीते दिनों एक जो अपने भाई ने ही अपनी बहन की जो है वो हत्या की थी, उसको लेकर उसकी मां को जो है फिलहाल अंदर रखा गया, जिसको लेकर गुज्जर समाज में एक नाराज़गी है और आसपास का जो हल्के के गांव है उसमें कहीं ना कहीं नाराज़गी है। और अब उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनको जो है इंसाफ नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं वो चुनावों का भी बहिष्कार कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा नुकसान नहीं देखने को मिलता। तो उसको कैसे समझा पाओगे? देखिए, जो रमन ने किया, रमन उस लड़के का नाम है, जो रमन ने किया वो एक नाबालिग है, या उसने आवेश में आके जो भी किया, जो गलत काम उसने किया, उसके लिए उसने सरेंडर कर दिया कानून के सामने। और कानून उसको जो कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको सज़ा मिलेगी वो सज़ा कानून उसको देगा। लेकिन जो क्योड़क में जो धरने पे बैठे मेरे युवा साथी हैं और समाज के जो लोग हैं, उन्होंने एक ही डिमांड रखी कि हमें उससे कोई मतलब नहीं रमन से, लेकिन उसकी माँ का उसमें कोई कसूर नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी माँ अपने बेटे को कहती होगी कि जाके तू किसी को मार दे। अब उसके उसमें उस लड़के के जो गलत काम में और उसकी माता को जिस तरीके से गिरफ्तार करके रखा गया है, तो वही नाराज़गी क्योड़क के लोगों में है, वही समाज के लोगों में है। उस सब का हमने सभी नेताओं ने भी समर्थन करा है। मैं हमेशा उनके साथ गया हूँ और मैंने दूसरे समाज से भी बात करने की कोशिश की है कि इस तरीके से एक, देखिए, जो गलत जिसने किया है कानून उसको सज़ा दे। और उसकी माता की गिरफ्तारी में अगर उसको नहीं वो छोड़ पाई, पुलिस ने गलत तरीके से उसको अरेस्ट, इसकी नाराज़गी उनके अंदर है और मैं उनकी नाराज़गी से काफ़ी हद तक सहमत भी हूँ। तो सहमत तो अगर बाय चांस चुनाव तक कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता तो लगता नहीं कि भाजपा को एक बड़ा सेटबैक जो है वो लग सकता है? देखिए, ये बात भाजपा या कांग्रेस की नहीं है। अगर वो चुनाव
मौजूदा सरकार से उनकी नाराजगी है, भाजपा विधायक लीलाराम से मिल चुके हैं, लेकिन कोई समाधान उनको नज़र नहीं आ रहा। देखिए, ये तो मैं कमज़ोरी कहूँगा। अगर इस बात को अच्छे तरीके से अगर कोई नहीं रख पाया तो ये उन लोगों की कमज़ोरी होगी कि वो शायद कमज़ोर लोग होंगे कि वो नहीं रख पाए। लेकिन उन युवाओं का संयम, वो आज तक क्योड़ा कि इतना बड़ा गांव है, अगर वो 1 घंटे में अभी हाईवे जाम कर दें अगर वो चाहें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल संयम से काम लिया है। तो इस व्यवस्था में जो कानूनी प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, लेकिन सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसमें न्याय हो सके। तो कैसे प्रचार प्रसार करोगे? उन्होंने वहाँ पर बैनर तक लगाने का और प्रचार प्रसार करने तक का जो है वो विरोध किया। किस प्रकार वहाँ पर प्रचार अपना नरेंद्र कर पाएगा? नहीं, नरेंद्र कोई उनके लिए या वो नरेंद्र के लिए कोई नए थोड़ी है, सारी उम्र उन्हीं के साथ रहे हैं। प्रचार प्रसार की इतनी वो तो जरूरत नहीं भाई, मुझे सभी जानते हैं, हर घर में आना जाना है, सदियों से है, पुराने यहीं के रहने वाले हैं सभी। तो वो तो कोई वो नहीं है किस तरीके से, लेकिन उनकी डिमांड और जिस तरीके से, देखिए मैं तो उस महिला एसपी से भी मेरा सवाल रहेगा कि एक महिला हो के आप एक महिला का दर्द नहीं समझ पाई और आपने बिना किसी जांच के एक घंटे में ही उस औरत को गिरफ्तार करवा दिया। तो मैं तो उनकी एक सोच पे भी मुझे हैरानी है कि किस तरीके से वो ये मानने की बात। देखिए, मैं एक आदमी होने के नाते मैं कह सकता हूँ, एक पुरुष कभी भी कह सकता है अपने भाई को, बेटे को कि तू ये गलत काम कर दे, लेकिन मैंने ना सुना, ना मैंने देखा, ना मेरी समझ की एक माँ, एक औरत अपने बच्चे को किसी भी गलत काम करने के लिए उकसाए। तो क्या कुछ विधानसभा के वोटर्स से आपकी अपील रहेगी कि वो नरेंद्र पर विश्वास जताएं और नरेंद्र को कहीं ना कहीं अगर टिकट मिलती है तो यहाँ से जीत की ओर ले जाएं? क्या कुछ मैसेज जो है जनता को? मेरा सभी युवा साथियों से और बुज़ुर्गों से यही एक मैसेज है कि आप अपने आने वाले भविष्य के लिए एक बिल्कुल स्वस्थ राजनीति में और एक ईमानदार आदमी को चुनने का प्रयास करें। इसी सिलसिले में आप मेरे बारे में जितना जानेंगे, जितना मुझे पहचानेंगे, मैं एक वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे स्थितियां कैसी भी रहें। हर स्थिति में मैं अपने लोगों का, अपने बुजुर्गों का, अपनी माताओं का, बहनों का हमेशा साथ देता रहूँगा। नरेंद्र जी, ये हर विधायक कहता है बनने के बाद, लेकिन बनने के बाद वो कहीं ना कहीं या तो दिल्ली मिलता है या चंडीगढ़ मिलता है, वो अपने हल्के में दिखाई नहीं देता। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं 2003 में यहाँ से चंडीगढ़ गया था, 20 साल मैं वहाँ रहा, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी, वहीं की मेरी स्टडी है, मेरा घर सब कुछ था वहाँ। अब मैं उस शहर को अच्छे से बस के रह के देख चुका हूँ और तब भी मैं वापस आके वहाँ से अपने लोगों के बीच की वहाँ पे आपको सुविधाएं तो सब मिल जाएंगी, लेकिन अपनों की कमी हमेशा खलती है। तो हाँ, लोगों का रहता है सपना, काफ़ी विधायक हैं जो ये सोचते हैं कि काफ़ी लोगों का ये रहता है कि मैं चंडीगढ़ सेट हो जाऊं, है ऐसी मानसिकता। लेकिन मैं उस शहर को बिल्कुल नज़दीक से जान के, वहाँ हर तरीके की व्यवस्थाओं में रह के, तो उसको मैं अपने मन से पहले ही छोड़ के यहाँ आया हूँ। अब अपने लोगों के साथ ही वो काम करेंगे, क्योंकि जनता की एक आस होती है कि हम जिसको विधायक बना रहे हैं कल को उसके यहीं पे लोकल में रहकर उससे मिल सके, उसकी समस्याएं उनको बता सके। क्या कुछ आश्वासन जो है आपकी तरफ से रहेगा जनता? नहीं, लोकल ही है, यहीं मैं, मेरी स्कूलिंग यहीं की, मेरा परिवार सारा यहीं रहा है, सब कुछ यहीं है और वो तो सबको पता ही है जी, उसमें तो बताने की किसी को ज़रूरत ही नहीं। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको एक मजबूत आपके साथी की ज़रूरत है, उसी लिए मैं आपके बीच एक प्रयास कर रहा हूं। अगर आपका भरोसा रहा तो इस बार भाजपा की टिकट पे यहाँ से एक बार फिर हम कमल के फूल पे भाजपा को चुनाव जिताएंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ नरेंद्र गुज्जर जो भाजपा की टिकट के टिकटार्थी हैं। अगर इनको टिकट मिलता तो क्या कुछ इनकी प्राथमिकता रही है, ये भी इन्होंने बताया। तो आपका इस पर वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर करें।